दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे नॉर्सेट 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। इसके अंदर हम 20 क्वेश्चन के बारे में आज बात करेंगे। ये पार्ट 1 रहेगा। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन 1, ए नर्स वाज गिविंग इंस्ट्रक्शन टू ए पोस्टपार्टम मदर। एक नर्स जो है इंस्ट्रक्शन दे रही है पोस्टपार्टम मदर को ऑफ ए न्यूबॉर्न विद हाइपर बिलिरुबिनीमिया। इसके बच्चे को क्या हो रखा है, बिलिरुबिन लेवल ज़्यादा हो रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन। इनमें से कौन सा आप अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन दोगे। ए ऑप्शन कह रहा है विदहोल्ड ब्रेस्ट फीडिंग इफ फोटोथेरेपी इज कंटिन्यूड। आप विदहोल्ड करोगे ब्रेस्ट फीडिंग को अगर फोटोथेरेपी कंटिन्यू रहेगी। बी ऑप्शन कह रहा है सब्सटीट्यूट ब्रेस्ट फीडिंग विद फॉर्मूला फीडिंग। आप सब्सटीट्यूट करोगे ब्रेस्ट फीडिंग की जगह पे आप फॉर्मूला फीडिंग दोगे बच्चे को। सी, आप कंटिन्यूस ब्रेस्ट फीडिंग कराओगे एवरी सेकेंड ओवरली। हर 2-2 घंटे में आप बच्चे को क्या करोगे, ब्रेस्ट फीडिंग करवाओगे। और डी ऑप्शन कह रहा है रूटीन सप्लीमेंट्री फीड आर रिकमेंडेड। तो आप क्या कराओगे। तो इसमें राइट आंसर रहेगा आप बच्चे को हर 2-2 घंटे के अंदर क्या करो, ब्रेस्ट फीडिंग करवाओ, जिससे जो ये बिलिरुबिन है ये ब्रेस्ट के साथ मिल्क के साथ बाइंड होकर बाहर निकल जाएगा यूरिन के थ्रू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आ रहा है वाइल परफॉर्मिंग एन एंडोट्रेकियल ट्यूब सक्शन। आप परफॉर्म कर रहे हो एटी सक्शनिंग, ठीक है। द नर्स ऑब्जर्व दैट द क्लाइंट इज हैविंग सडन सीवियर टेकिकार्डिया। जो क्लाइंट है उसको अचानक क्या हो गया, सीवियर टेकिकार्डिया। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इमीडिएट रेस्पॉन्स ऑफ द नर्स। इनमें से कौन सा इमीडिएट रेस्पॉन्स रहेगा नर्स का। तो बेसिकली क्या क्वेश्चन है, आप एक पर्सन का एंडोट्रेकियल सक्शन कर रहे हो, ठीक है। सक्शन करने के दौरान आपने ऑब्जर्व किया कि पेशेंट को सडन सीवियर टेकिकार्डिया हो गया, तो नर्स का इमीडिएट रेस्पॉन्स और इंटरवेंशन क्या रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कंटिन्यू करोगे सक्शन को। बी ऑप्शन कह रहा है स्टॉप करोगे सक्शन को और परफॉर्म करोगे रीऑक्सीजनेशन। सी, हाइपर ऑक्सीजनेट बिफोर सक्शनिंग। डी करोगे कॉल द फिजिशियन। तो राइट आंसर क्या रहेगा, आप सबसे पहले सक्शन को स्टॉप करोगे, बाद में रीऑक्सीजनेट करोगे पेशेंट को, ठीक है। ये राइट आंसर है क्वेश्चन बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन कह रहा है ए प्रेग्नेंट वुमेन विजिटिंग एंटीनेटल क्लिनिक, वो एएनसी क्लिनिक पे आई है, कंप्लेंट दैट शी गेट फ्रिक्वेंट लेग क्रैम्प्स एंड पेन ड्यूरिंग नाइट्स। ये डीवीटी के साइन एंड सिम्टम्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन टू सजेस्ट द क्लाइंट। आप कौन कौन से इंटरवेंशन सजेस्ट करोगे क्लाइंट को ताकि उसको फ्यूचर में डीवीटी ना हो, ठीक है, डीवीटी ना हो। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है डोर्सीफ्लेक्शन विद नी एक्सटेंशन एक्सरसाइज। डोर्सीफ्लेक्शन करोगे साथ में नी एक्सटेंशन एक्सरसाइज करोगे। बी ऑप्शन कह रहा है कंप्लीट बेड रेस्ट इज एडवाइज्ड। सी, यूज ऑफ कंप्रेसिव स्टॉकिंग। डी ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा, आपको सभी करना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ए 32 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट, एक 32 साल का ओल्ड मेल पेशेंट है, इज एडमिटेड टू एन एक्यूट केयर साइकेट्रिक वार्ड। एडमिट हुई कहाँ पे, एक्यूट केयर साइकेट्रिक वार्ड के अंदर। द पेशेंट स्टार्टेड शोविंग अग्रेसिव टेंट्रम। पेशेंट क्या शो कर रहा है, अग्रेसिव टेंट्रम शो कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन बाय द नर्स इज प्रायोरिटी। इनमें से कौन सा एक्शन जो है नर्स का प्रायोरिटी पर रहेगा। पेशेंट क्या शो कर रहा है, अग्रेसिव टेंट्रम, तो क्या प्रायोरिटी पर रहेगा। ए कह रहा है वेट अंटिल द पेशेंट काम डाउन ऑन हिज ओन। आप वेट करो जब तक पेशेंट अपने आप शांत ना हो जाए तब तक। बी, एडमिनिस्टर सेडेटिव करो SOS। जब भी जरूरत पड़े आप उसको सेडेटिव दे दो। SOS मतलब व्हेन रिक्वायर्ड। सी ऑप्शन कह रहा है वार्न द पेशेंट नॉट टू डू सच अग्रेसिव एक्ट। पेशेंट को वार्न करो कि भाई इस तरीके का काम ना करें। सी, कॉल फॉर हेल्प टू शटल दस डाउन द सिचुएशन। आप मदद बुलवाएं ताकि आप सेटल कर सके सिचुएशन को। तो डी रहेगा राइट, क्योंकि जो अग्रेसिव पेशेंट है ये हार्म कर सकता है दूसरे पेशेंट्स को भी और स्टाफ मेंबर्स को भी, इसलिए हमें सिक्योरिटी या फिर
वार्ड मेंबर्स को बुलाना है हेल्प के लिए, ताकि उस सिचुएशन को हैंडल कर सकें। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉज रेड कलर यूरिन। इनमें से कौन सा ड्रग जो है रेड कलर यूरिन का, तो मैंने बताया था आपको रेड से आर मिला देना। तो ए ऑप्शन स्टेप्टोमाइसिन, बी रिफाम्पिसिन, सी इथाम्ब्यूटोल, डी आइसोनियाजिक। तो राइट आंसर रहेगा रिफाम्पिसिन। जो रिफाम्पिसिन है वो रेड ऑरेंज कलर यूरिनेशन करवाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए 65 ईयर ओल्ड पेशेंट। एक पेशेंट है 65 ईयर ओल्ड का, एडमिटेड इन ए लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी। एडमिट हुआ है लॉन्ग टर्म केयर के लिए। हैज़ डेवलप्ड प्रेशर अल्सर, उसको क्या हो गया, प्रेशर अल्सर हो गया है। ऑन असेसमेंट द नर्स फाउंड दैट, नर्स को क्या मिलता है, जब नर्स ने असेस किया तो क्या मिलता है, द बोन इज़ विजिबल। कहाँ तक विजिबल है, बोन विजिबल हो रही है। एंड पाल्पेबल ऑन द वुंड साइड, जो बोन है वो विजिबल है और पाल्पेबल है वुंड साइड पे। द नर्स नो दैट द स्टेज ऑफ प्रेशर अल्सर। तो बेसिकली ये क्वेश्चन है, 65 ईयर ओल्ड का एक पेशेंट है, नर्स ने उसको ऑब्जर्व किया कि उसको प्रेशर अल्सर हो गया है या बेड सोर हो गया है, और जो प्रेशर अल्सर है उसमें बोन विजिबल है और पाल्पेबल है। तो ये कौन से स्टेज का प्रेशर अल्सर है, फर्स्ट स्टेज 1, बी ऑप्शन स्टेज 2, सी ऑप्शन स्टेज 3, डी ऑप्शन स्टेज 4। राइट आंसर रहेगा स्टेज 4। जिस प्रेशर अल्सर के अंदर बोन विजिबल हो जाती है उसको हम स्टेज 4 अल्सर बोलते हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। तो हम स्टेज के बारे में बात कर लेते हैं। 4 स्टेजेज होती है प्रेशर अल्सर की। 4 स्टेज में कौन कौन सी, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। जो स्टेज 1 होती है ये सिर्फ एपिडर्मिस को इन्वॉल्व करती है। ठीक है, और जो स्टेज 2 होती है वो एपिडर्मिस प्लस डर्मिस दोनों को इन्वॉल्व करती है। ये देखिए एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों को इन्वॉल्व करेगी। वो स्टेज 3 जो होगी एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस तीनों को इन्वॉल्व करेगी। और जो 4th स्टेज होगी वो एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, मसल और बोन तक इन्वॉल्वमेंट रहेगा। ये तो यहाँ पे बोन विजिबल हो जाती है। ठीक है, तो स्टेज 1 ओनली एपिडर्मिस। ठीक है, स्टेज 1 ओनली एपिडर्मिस। ठीक है, स्टेज 2 में आएगा एपिडर्मिस प्लस डर्मिस, और स्टेज 3 में आएगा एपिडर्मिस प्लस डर्मिस प्लस हाइपोडर्मिस, ये तीनों आएंगे। और स्टेज 4 में एपिडर्मिस प्लस डर्मिस प्लस हाइपोडर्मिस प्लस मसल प्लस बोन। ठीक है, ये सभी इन्वॉल्व रहेंगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इन इंडिया इज लॉन्च्ड विद द सपोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। इंडिया के अंदर जो बुलेट ट्रेन है वो किसके सपोर्ट साथ इंडिया के अंदर लॉन्च की गई थी। ए रशिया, बी जर्मनी, सी जापान, डी कोरिया। तो राइट आंसर रहेगा जापान। तो जापान के साथ ये लॉन्च की गई थी बुलेट ट्रेन, और ये हाई स्पीड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, और चलते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ एन इन्फेंट विद क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर। आपको रिपेयर करना क्या, क्लेफ्ट पैलेट। द नर्स शुड पोजीशन द बेबी इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन। तो नर्स जो है बच्चे को किस पोजीशन में रखेगी। अगर क्लेफ्ट पैलेट है तो पी से पी मिला के बोल देना प्रोन। ठीक है, और अगर बोले क्लेफ्ट लिप है तो सुपाइन। क्लेफ्ट लिप है तो कैसे रखोगे, सुपाइन। ठीक है, और फिर अगर क्लेफ्ट लिप राइट साइड है तो लेफ्ट वाली पोजीशन देना, और लेफ्ट साइड है तो राइट वाली पोजीशन देना। ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या कह रहे हैं, क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर के अंदर बाद में कौन सी पोजीशन दोगे। ए ऑन साइड लाइन पोजिशन, बी इन एन इन्फेंट सीट, सी प्रोन, डी सुपाइन। तो राइट आंसर रहेगा प्रोन। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कलर कोडिंग ऑफ द बैग यूज्ड इन हॉस्पिटल टू डिस्पोज ऑफ ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट सच एज बॉडी पार्ट्स। ठीक है, इनमें से कौन सा कलर कोडिंग बैग आप यूज़ लोगे ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए। ए ऑप्शन रेड, बी ब्लैक, सी येलो, डी ब्लू। राइट आंसर रहेगा येलो, सी। ठीक है, इसको
ट्रिक्स याद रखते हैं। लाल बैग जो होगा उसमें जितने भी लचीले आइटम होंगे वो रहेंगे, लाल में लचीले, ठीक है। काला बैग इसमें कचरा वाला आइटम, ठीक है। नीला नुकीला, नीला में रहेगा नुकीला। और पीला में रहेगा पस। चलते हैं अब ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। ये एक चार्ट है करंट वाला, ठीक है। तो येलो, येलो मतलब पीला, पीला यानी कि पस। तो इसमें क्या क्या है, नॉन कंटामिनेटेड प्लास्टिक बैग्स, ठीक है, या फिर सेपरेट कलेक्टिंग सिस्टम लीडिंग टू एफ्लुएंट ट्रीटमेंट सिस्टम, इस तरीके का बैग रहता है ये। इसमें कौन कौन से वेस्ट रखते हैं, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट हो गया, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट हो गया, सॉइल्ड वेस्ट हो गया, एक्सपायर्ड और डिस्कार्डेड मेडिसिन होगी, केमिकल वेस्ट हो गया, माइक्रोबायोलॉजी और अदर केमिकल लैब वेस्ट हो गए, और केमिकल लिक्विड वेस्ट वगैरह इसमें किसमें रखते हैं, येलो। पीला पस, जितने भी पसल आइटम जिनमें पस वगैरह गौज पीस सब इसमें रखते हैं येलो के अंदर। इनका डिस्पोजल कैसे होता है, तो इसको हम इंसिनरेशन और प्लाज्मा पायरोलाइसिस और डीप बरियल के थ्रू हम इसको डिस्पोज करते हैं। फिर है रेड बैग, रेड मतलब इसमें कैसा बैग होता है, ये नॉन क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग और कंटेनर्स होते हैं। इसमें कौन कौन से वेस्ट रखते हैं, कंटामिनेटेड वेस्ट या रिसाइकल वेस्ट जो होते हैं वो रेड बैग के अंदर रखा जाता है। या फिर लाल मतलब लचीला, जो लचीला आइटम होगा इसके अंदर, जैसे कि ट्यूबिंग्स हो गया, बोटल्स हो गया, आईवी ट्यूब्स हो गया, कैथेटर्स हो गया, यूरिन बैग हो गए, सिरिंज हो गए, ग्लव्स हो गए। इनको हम डिस्पोज कैसे करेंगे, इनको ऑटोक्लेविंग करते हैं, माइक्रोवेविंग करते हैं, हाइड्रोक्लेविंग एंड देन सेंड टू रिसाइकलिंग नॉट टू बी सेंड टू लैंडफिल, ठीक है। वाइट, वाइट में जो होते हैं ये पंक्चर प्रूफ होता है कंटेनर, ठीक है। इसके अंदर ये वेस्ट शार्प्स इंक्लूडिंग मेटल्स वगैरह इसके अंदर डालते हैं। इसको आप डिस्पोज कैसे करोगे, इसको ऑटोक्लेव करो या ड्राई हीट से पहले स्टेलाइज करना है, बाद में इसको श्रेडिंग और न्यूट्रिलेशन और इनकैप्सुलेशन करना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लू। ब्लू में क्या होता है, कार्ड बॉक्सेस विद ब्लू कलर्ड मार्किंग होता है, इसके अंदर ग्लास वेयर्स आइटम रखे जाते हैं। इसको डिसइंफेक्ट कैसे करोगे, इसको डिसइंफेक्शन और ऑटोक्लेविंग किया जाता है, फिर माइक्रोवेविंग कर सकते हैं, हाइड्रोक्लेविंग कर सकते हैं, उसके बाद सेंड कर सकते हैं रिसाइकलिंग के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द वैक्सीन दैट लीव्स परमानेंट स्कार इन बेबीज, इनमें से कौन सी वैक्सीन है जो परमानेंट स्कार छोड़ती है बेबी के ऊपर। ए ऑप्शन डीपीटी, बी बीसीजी, सी मीजल्स, डी पेंटावेलेंट। तो राइट आंसर है बीसीजी। तो बीसीजी जो है परमानेंट स्कार छोड़ती है किसके, बेबी के लेफ्ट आर्म के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन बात करते हैं, आइडेंटिफाई द डिवाइस इंस्ट्रूमेंट शोन इन द फोटोग्राफ। ये जो इमेज है ये कौन से रिट्रैक्टर की इमेज है, तो ये ए ऑप्शन कह रहा है डोयंस रिट्रैक्टर है, बी डेवियर रिट्रैक्टर है, सी एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर है, या एच एस जी कैनुला है। तो राइट आंसर रहेगा ये डोयंस रिट्रैक्टर है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। आप ध्यान से देख सकते हो इमेज, ये किस चीज़ की इमेज है, इमेज है डोयंस रिट्रैक्टर की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, द पेल्विक शेप दैट हैज़ द पुअरेस्ट प्रोग्नोसिस फ्रॉम वेजाइनल डिलीवरी। इनमें से कौन सा जो पेल्विस का शेप है जिसके अंदर सबसे पुअरेस्ट प्रोग्नोसिस रहता है वेजाइनल डिलीवरी होने का। ए प्लेटिपोलॉइड, बी एंथ्रोपॉइड, सी एंड्रॉइड, डी गायनेकोइड। तो राइट आंसर है एंड्रॉइड। जो एंड्रॉइड होता है ये मेल पेल्विस होता है, ठीक है। एक गायनेकोइड जो होता है ये फीमेल के अंदर होता है, ठीक है। एंड्रॉइड होता है मेल के अंदर, और ये प्लेटिपोलॉइड होता है फ्लैट वुमेन के अंदर, और एंड्रॉइड होता है ये ओबेज वाले के अंदर, ठीक है, ओबेज फीमेल के अंदर, ठीक है। गायनेकोइड कैसा होगा, गायनेकोइड होगा राउंड शेप का, ठीक है। एंड्रॉइड होगा हार्ट शेप का, और एंथ्रोपॉइड होगा एंटीरियर पोस्टीरियर ओवेल, और प्लेटिपोलॉइड प्लेटी के अंदर
वो होगा ट्रांसवर्स ओवेल, ठीक है। पतली वुमेन के अंदर कैसा होगा, ट्रांसवर्स ओवेल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्ड आईवी कैनुला इज यूज्ड फॉर इन्फेंट। इनमें से कौन से कलर का आईवी कैनुला आप यूज़ करोगे इन्फेंट के लिए। ए ग्रे करोगे, बी पिंक करोगे, सी येलो करोगे या फिर ग्रीन करोगे। तो राइट आंसर रहेगा येलो, जो कि 24 गोज का रहता है। तो हम ये आईवी नीडल गोज और उनके साइज़ वगैरह बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। इधर बात करेंगे, इधर लिखा हुआ है अपना साइज़, ठीक है। बीच में कलर, फ्लो और कॉमनली यूज़ कहाँ यूज़ आते हैं। पहले बात करते हैं 14 गोल्स। 14 गोल्स जो होता है ये ऑरेंज कलर का आईवी कैनुला होता है, ठीक है। और इसकी फ्लो रेट रहती है 240 ml पर मिनट। इसका यूज़ करते हैं हम इमरजेंसी के अंदर या ट्रॉमा के अंदर, ठीक है। जहाँ पे अपने को जो ब्लड है वो फास्ट एडमिनिस्टर करना होता है, फ्लूइड वगैरह, तो वहीं वहाँ पे यूज़ करते हैं। बी ऑप्शन है ये 16 गोज। 16 गोज जो होता है ये ग्रे कलर का होता है, ठीक है। इसकी फ्लो रेट रहती है 180 ml पर मिनट। इसका भी यूज़ हम सर्जरी, ट्रॉमा या आईसीयू के अंदर करते हैं, जहाँ पर भी हमें फास्ट ब्लड एडमिनिस्टर करना होता है। थर्ड हम बात करते हैं 18 गोज। 18 गोज होता है कैसा, ग्रीन कलर का। इसकी फ्लो रेट रहती है 90 ml पर मिनट, ठीक है। इसको मेनली हम यूज़ करते हैं कहाँ पे, ब्लड के अंदर। ब्लड हमें ट्रांसफ्यूज करना है, तो राइट आंसर रहेगा 18 गोज ग्रीन कलर से। और इसका हम स्पेशल प्रोसीजर यूज़ करते हैं जैसे कि सीटी, पी प्रोटोकॉल्स इटी के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं 20 गोज। 20 गोज मतलब पिंक कलर, ठीक है। 20 गोज होता है पिंक कलर का। इसकी फ्लो रेट रहती है 60 ml पर मिनट, ठीक है। इसमें हम आईवी फ्लूइड्स और मेडिकेशन देते हैं 20 गोज के थ्रू। और फिर है 22 गोज। 22 गोज होता है ब्लू कलर का। इसकी फ्लो रेट होती है 36 ml पर मिनट। इसका भी यूज़ हम आईवी फ्लूइड या मेडिकेशन देने के लिए करते हैं। और ये ज़्यादातर हम जो एल्डरली पेशेंट होते हैं उनके अंदर ज़्यादा अच्छा रहता है 22 गोज वाला। नेक्स्ट हम बात करते हैं 24 गोज। ये होता है येलो कलर का। इसकी फ्लो रहती है 20 ml पर मिनट। इसका यूज़ हम करते हैं पीडियाट्रिक्स और एल्डरली पर्सन के अंदर जिनकी वेन बहुत छोटी होती है, फिर फ्रेजाइल वेन होती है, उनके अंदर यूज़ करते हैं 24 गोज का। फिर होता है 26 गोज। ये होता है पर्पल कलर का। इसकी फ्लो रहती है 13 ml पर मिनट। इसका यूज़ करते हैं नियोनेट और पीडियाट्रिक्स के अंदर, और जिनकी वीज बहुत टाइनी, फ्रेजाइल और डैमेज वैन होती है उनके अंदर ज़्यादा यूज़ करते हैं 26 गोज का। जिन कलर याद रखो, 14 गोज ऑरेंज होता है, 16 गोज ग्रे होता है, 18 गोज ग्रीन होता है, और 20 गोज पिंक रहता है। 20 गोज पिंक है, 22 ब्लू है, 24 येलो है और 26 गोज पर्पल रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पुटेशन दैट इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग थाई एम्पुटेशन फ्रॉम हिम। थाई से लेके हिप तक जितने एम्पुटेशन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ठीक है। ए ट्रांसफेमोरल एम्पुटेशन, बी ट्रांसटिबियल एम्पुटेशन, सी लोअर लिम्ब एम्पुटेशन, डी हिप डिसआर्टिकुलेशन एम्पुटेशन। तो राइट आंसर रहेगा ट्रांसफेमोरल एम्पुटेशन बोला जाता है उसको। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। तो बात कर ले से कहाँ से कट होता है उसको क्या बोलते हैं। अगर यहाँ पर हिप से कट लगाते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हिप डिसआर्टिकुलेशन। और ये फीमर बोन है, फीमर बोन्स के बीच में उसको काटते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसफीमोरल या फिर अबो नी। नी के ऊपर से होता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसफीमोरल। और बिल्कुल नी के बीच में से काटते हैं उसको बोलते हैं नी डिसआर्टिकुलेशन। और अगर टीबिया के बीच में बोलते हैं इसको बोलते हैं ट्रांसटीबियल। अगर बिलो नहीं लिखा था तो उसको बोलते हैं ट्रांसटीबियल। और फुट के बीच में से काटते हैं उसको बोलते हैं फुट एम्पुटेशन, ठीक है। तो ये एम्पुटेशन के टाइप्स हो गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थेराप्यूटिक यूजेज ऑफ पैरासीटामोल इज। पैरासीटामोल का थेराप्यूटिक यूज़ क्या रहता है। ए प्रिवेंट नोजिया एंड वोमिटिंग, बी पेन रिलीफ, सी मोशन सिकनेस, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका मेन रोल तो रहता है पेन रिलीफ के अंदर। और पैरासीटामोल को हम किसके अंदर किस नाम से जानते हैं, एसिटामिनोफेन के नाम से। एसिटामिनोफेन के नाम से जाना जाता है पैरासीटामोल को, ठीक है। ठीक है, और ये पेन रिलीफ के लिए यूज़ होती है और हम फीवर को कम करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन दैट रिजल्ट फ्रॉम फॉरेन मटेरियल सच एज
सर्जिकल स्पॉन्ज और गॉज पीस एक्सीडेंटली लेफ्ट इन द पेशेंट बॉडी। देखो जैसे कोई सर्जरी हो रही है, उस सर्जरी के दौरान अगर कोई गॉज पीस वगैरह जो है बॉडी के अंदर रह जाता है, उस टर्मिनोलॉजी को क्या बोला जाता है? तो ए सर्जिकल हीमोस्टेटिक सिंड्रोम बोलते हैं इसको, गोसी पीबोमा बोलते हैं, आइडियोपैथिक नेक्रोसिस बोलते हैं, या फिर गोसिपियम हिर्सुलम बोलते हैं। तो राइट आंसर रहेगा गोसिपियोमा बोलते हैं इसको। जब कोई भी एक्सीडेंटली गोस पीस वगैरह बॉडी के अंदर रह जाता है, उस टर्म को बोलते हैं गोसिपियोमा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशन इज एडवाइज टू रिलीव कॉर्ड कंप्रेशन ड्यूरिंग लेबर? लेबर के दौरान जो कॉर्ड कंप्रेशन होता है उसको रिलीव किस तरीके से किया जाता है? कौन सी पोजीशन दोगे तो कॉर्ड कंप्रेशन रिलीव हो जाएगा? ए ऑप्शन सुपाइन, बी लेफ्ट लेटरल, सी ट्रेंडलबर्ग, डी लेथोटॉमी। राइट आंसर रहेगा लेफ्ट लेटरल। लेफ्ट लेटरल पोजीशन देते ही जो कॉर्ड कंप्रेशन हो रहा है ग्रेविड यूट्रस की वजह से वो रिलीव हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सेरेब्रल टिश्यू परफ्यूजन प्रेशर? ए ब्लड प्रेशर इज 90/60 एंड ICP इज 18। तो क्या रहेगा इसका CPP? तो पहले तो बात करते हैं CPP निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। CPP मतलब होता है सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर। CPP का फॉर्मूला होता है मैप माइनस ICP, और मैप निकालने का फॉर्मूला होता है 2D प्लस S डिवाइड बाई 3, 2 डायस्टोलिक प्लस सिस्टोलिक डिवाइड बाई 3। तो हमें BP दे रखा कितना 90/60, तो 90 है सिस्टोलिक, 60 डायस्टोलिक, तो 2 इंटू डायस्टोलिक कितना 60, सिस्टोलिक कितना 90 डिवाइड बाई 3। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? 60 इंटू 2 120, 120 प्लस 90 तो 210 डिवाइड बाई 3। 200 डिवाइड बाई 3 करोगे तो अप्रोक्स आएगा कितना 70। तो 70 आ गया क्या आपका मीन आर्टेरियल प्रेशर। ठीक है, तो अब निकालना है आपको CPP। तो CPP निकालनी है, आप क्या करोगे? मैप कितना है 70, ICP कितना है -18, तो 70 माइनस 18 करोगे तो कितना आएगा 52। तो राइट आंसर है आपका CPP कितना रहेगा 52। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम आर इंडिकेटिव ऑफ इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर इन चिल्ड्रन एक्सेप्ट। ठीक है, सभी साइन है ICP बढ़ने के, कौन सा नहीं है? ए नोजिया है, वॉमिटिंग है, सी एक्सट्रीम इरिटेबिलिटी है, डी डिक्रीज पल्स प्रेशर। तो ये डिक्रीज पल्स प्रेशर नहीं होता है, जब ICP बढ़ती है तो पल्स प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ये एक्सेप्ट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये जीके का क्वेश्चन है। इन ए सोलर सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड प्लानट फ्रॉम द सन? सन की तरफ से थर्ड प्लानट कौन सा है? अर्थ, ए ऑप्शन वीनस, बी अर्थ, सी सैटर्न, डी मरकरी। राइट आंसर रहेगा अर्थ। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। तो एक बार हम देख लेते हैं कौन से प्लानट क्या किस लेवल पर रहते हैं। तो अर्थ से सबसे नज़दीक होता है, फर्स्ट पोजीशन पे वो होती है मरकरी। ठीक है, सेकंड पे वीनस, थर्ड पे अर्थ, फोर्थ पे रहता है मार्स मंगल ग्रह। ठीक है, फिफ्थ पे रहता है जुपिटर, सिक्स्थ पे रहता है सटर्न, 7 यूरेनस, 8 पे नेपच्यून। ठीक है, फर्स्ट मरकरी, सेकंड वीनस, थर्ड अर्थ, फोर्थ मार्स, फिफ्थ जुपिटर, सिक्स्थ सैटर्न, 7 यूरेनस, 8 नेपच्यून। तो ये इनकी सीक्वेंस रहती है सोलर सिस्टम के अंदर। थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन के बारे में हम नेक्स्ट डिस्कशन बात करते हैं। थैंक यू सो मच।